हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमाश्री। आप सबकी अपनी ज्योतिषी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। आज मैं स्विच वर्ड पर बात कर रही हूं। जी हाँ, स्विच वर्ड। मैंने कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अब तक उठाए नहीं हैं, लेकिन मैंने 23-24 वर्षों में बहुत सा अध्ययन किया है और भारतीय ज्योतिष के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों को भी जानने का प्रयास किया है जो कहने को हमारे देश के नहीं हैं, लेकिन वो शब्द हमें भली भांति परिचित होते हैं, लेकिन हम उनकी शक्ति को नहीं पहचानते हैं। तो स्विच वर्ड जो होते हैं इसी तरह की शक्ति वाले शब्द होते हैं जो किसी खास प्रयोजन से बोले जाते हैं। स्विच वर्ड का जो उपयोग है उन लोगों के लिए विशेष कारगर होता है जो अपनी जन्म पत्री से अनजान है, जिन्हें नहीं पता कि उनकी जन्म पत्री में क्या लिखा है, या उन्हें अपना समय ही नहीं पता है, जिसकी वजह से उनकी जन्म पत्री नहीं बन पाती है। वो पाम प्रिंट भी नहीं भेज सकते हैं। कुल मिला के आप किसी भी तरह से सक्षम नहीं हैं, तो आप स्विच वर्ड का प्रयोग करके अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं, धन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सबसे खास बात ये है कि ना लग्न जानने की ज़रूरत है, ना राशि जानने की ज़रूरत है। जिस तरह से पानी कोई भी पी सकता है, उसके लिए राशि नहीं मालूम होनी चाहिए कि मेरी राशि है तो ये मैं ऐसे पानी पीऊँ। वो गिलास वाला मैटर अलग है, लेकिन पानी जिस तरह से सार्वभौमिक है, सबके लिए बराबर असर करता है, उसी प्रकार से जो स्विच वर्ड होते हैं वो कहीं भी बैठा हुआ मनुष्य हो, उसकी एनर्जी उस पर काम करती है। और स्विच वर्ड्स में कुछ खास बात ये होती है कि कुछ स्विच वर्ड यूनिवर्सल होते हैं, कुछ स्विच वर्ड हम अन्य स्विच वर्ड के साथ में यूज़ करके उसकी पावर को बढ़ाते हैं। स्विच वर्ड को आप लिख भी सकते हो और उनको चैंट भी कर सकते हो। लगातार मन में उसका जाप करें, लेकिन स्विच वर्ड का मेडिटेशन करने का जो सबसे सही समय है वो वही घूम फिर कर बात आती है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, यहाँ हम भारतीयता की बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो एनर्जी इकट्ठी होती है इस पृथ्वी पर, सुबह सुबह भगवान के जो देवदूत होते हैं वो विचरण करते हैं और जो मांगो वो आपको देते हैं। तो स्विच वर्ड उस पावर को डबल करते हैं और आपकी जो इच्छा पूर्ति को जल्दी करते हैं। तो इसी प्रकार से जो संध्या समय होता है, जिस समय गोधूली वेला बोलते हैं, उस समय भी आप चैंट करें, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा इसको आप लिख भी सकते हैं, एक कॉपी बना सकते हैं जिसमें आप कम से कम इनको 10 बार लिखें या 28 बार लिखें या फिर 108 बार लिखें। ये नियम आपको फॉलो करना है। और इंक जो है आप ब्लैक ना लेवें, इसके लिए आप ग्रीन कलर की स्याही का प्रयोग करें, या जिनके लिए मैंने बताया बुध अशुभ है तो वो रेड कलर की स्याही का प्रयोग करें। काले रंग की स्याही का प्रयोग भी विशेष परिस्थिति में किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल आप ग्रीन या रेड में से कोई भी एक कलर चूज़ कर लीजिए और उसी का प्रयोग कीजिए अगर आप लिखते हैं तो। और यदि आपको बोलना है तो फिर आपको कलर की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ उनको चैंट करिए। इसके अलावा जो जितने भी धन देने वाले देवी देवता हैं, चाहे वो इंडियन हैं या बाहर के हैं, उनका मेडिटेशन ज़रूर करें, उनका ध्यान जरूर करें। या फिर आप अपने धर्म के हिसाब से जो धन देने वाले देवी देवता हैं उनका स्मरण आप कर सकते हैं। आप और कुछ नहीं तो नोटों की इमेजिनेशन कर सकते हैं। आप और कुछ नहीं तो डॉलर या जो भी आप जिस भी देश के हैं वहाँ जो भी मुद्रा चलती है उसका इमेजिनेशन करें। उसको आप तिलक लगा के अपने पूजा स्थान या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। स्विच वर्ड को लिखकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ पैसे के लिए, धन के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए कौन सा स्विच वर्ड आपको यूज़ में लेना है। तो आइए जानते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। भारतीय ज्योतिष के साथ साथ पाश्चात्य ज्योतिष की चर्चा भी यहाँ पर होती है और ज्योतिष से जुड़े हुए ऐसे गूढ़तम रहस्य, यंत्र मंत्र, तंत्र, पाम रीडिंग, सामुद्रिक शास्त्र, फेस रीडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं। रेकी, एंजल हीलिंग, बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। इसके अलावा जीवन दर्शन का पार्ट भी आपको पढ़ाते हैं कि जीवन में क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। दैनिक जीवन की बातें करते हैं, गृहिणियों की बातें करते हैं। तो बहुत सारे विचारों को यहाँ पर अभिव्यक्त किया जाता है और उद्देश्य सब बातों का एक ही है कि जैसे भी हो आपको फ़ायदा पहुँचे, आपको फ़ायदा पहुँचे। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि बिना कुंडली दिखाए ही आपको फ़ायदा पहुँचे और इसीलिए तरह तरह के विभिन्नताओं भरे वीडियो बनाती हूँ। लेकिन आप अगर इच्छुक हैं अपने जन्म कुंडली दिखाने के तो ये बिल्कुल सही जगह है। मैं 23-24 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ और बड़े खुशी के साथ आपको बताती हूँ कि बहुत लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आया है। तो इसलिए आप भी अपने जीवन में सुखद बदलाव को लेकर आइए और परामर्श लीजिए। लेकिन ये जो उपाय बता रही हूँ इसके लिए बिना कुंडली के ही आप कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे उपाय जिनके लिए कुंडली की ज़रूरत नहीं है पहले ट्राई कर लें, आपको उनसे फ़ायदा हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। मैं किसी भी कीमत पर आपके धन का अपव्यय नहीं कराना चाहती हूँ और मेरा एक ही पर्पज़ रहता है कि किसी भी तरह से आपको लाभ पहुँचे। तो चलिए आपको बताती हूँ धन प्रदायक स्विच वर्ड कौन सा है। आपको बोलना है टुगेदर मनी, टुगेदर मनी, टुगेदर
मनी। इसको बोलना है साथ में अपने नाम का भी उच्चारण आप साथ में कर सकते हैं। लिखते हैं तो अपना नाम, एड्रेस, ये सब भी लिखिए आप, तो अमेजिंग वर्क करेगा। आप इसको एक कागज़ पर लिखकर, गोल्डन कलर का पेपर ले लीजिए और उस पर लाल रंग की स्याही से या फिर हरे रंग की स्याही से लिखकर अपने सामने रखिए। आप लगातार इसको देखते हुए भी मानसिक जाप इसका कर सकते हैं। आप इसको बुदबुदा भी सकते हैं। तो जो समय मैंने बताया है उसका ध्यान रखिए। आपके शरीर पर जो कपड़े हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। कपड़े अगर मैले कुचैले हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आपने सुबह उठकर मुंह भी नहीं धोया है, तो फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि स्विच वर्ड के लिए ऐसे कोई नियम कायदे बनाए नहीं गए हैं, लेकिन ये हमारी अपनी थ्योरी है कि जो भी काम आप करते हैं जब शुद्धतापूर्वक करते हैं तो आपके मन पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इस बात का आप अवश्य ही चिंतन करें और ध्यान रखें, तभी आपकी ये जो विश है पूरी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, जो कि स्विच वर्ड से संबंधित था। और स्विच वर्ड पर मैं और भी जानकारी आपको दूंगी, जिनमें मैं विभिन्न शब्दों का, विभिन्न जो हम वर्ड्स बोलते हैं, इनका क्या मीनिंग है और किस तरह से सिर्फ इनका उच्चारण करके जीवन में सुखद बदलाव को लाया जा सके। क्योंकि कुंडली जब दिखाते हैं, व्रत उपवास कई लोग नहीं कर पाते हैं, कई लोग अनुष्ठान नहीं कर पाते क्योंकि सक्षम नहीं होते, तो बहुत सारी चीज़ें उनमें होती हैं। अब स्विच वर्ड में तो सिर्फ आपको समय निकालना है और थोड़ा सा अपना जुबान की मेहनत करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और जो टारगेट है आपका उसको विस्मृत ना करें। जब टारगेट से भटक कर आप किसी और दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं तो भी आपके काम में दिक्कत आती है। तो अपने जो उद्देश्य है उसको फोकस करें। साइड की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उलझाने की कोशिश करती हैं, आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करती हैं, जिससे कि आप अपने पर्पस को जल्दी नहीं पूरा कर पाएँ, और ये आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है। और जिसको दूसरे शब्दों में हम बोलें तो वो आपकी कुंडली के ऐसे दोष होते हैं जो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जैसे कि आपकी कुंडली में अगर धन की पूर्ति का योग नहीं है, कुछ बाधक ग्रह हैं जो दृष्टि डाल रहे हैं धन भाव पर, तो वो इस तरह से नेगेटिव चीज़ों के रूप में अपना काम करते हैं। जब आप उन पर ध्यान नहीं देते हो और अपने ही काम पर लगे रहते हो तो ये स्विच वर्ड अमेजिंग वर्क करते हैं। तो स्विच वर्ड पर मैं और भी आपको जानकारी दूंगी जो आपके काफ़ी काम की होगी। और कुछ स्विच वर्ड ऐसे होते हैं जिनको दूसरे स्विच वर्ड के साथ जोड़कर और फिर उनका उच्चारण किया जाता है। यदि आप स्विच वर्ड के बारे में ज़्यादा जानने के इच्छुक हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मुझे, और मैं आपको स्विच वर्ड के जो डिटेल है बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग इससे परिचित नहीं हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि स्विच वर्ड होता क्या है। तो स्विच वर्ड जो है बहुत ज़बरदस्त वर्क करते हैं, और स्विच वर्ड को आप किसी दीवार पर भी लिख सकते हो, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लिख सकते हो। मतलब इसके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके, और उनकी सारी परतें मैं धीरे धीरे आपके सामने खोलूँगी। तो स्विच वर्ड के अलावा ऐसी बहुत सी विधाएं हैं जो मेरे पास भरी पड़ी हैं। मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि मैं अन्य चीज़ें भी आपके सामने लेकर आऊँगी जिनको देखकर आप चमत्कृत हो जाओगे। तो अब वो समय आ गया है जब मैं नई नई चीज़ें और आपके सामने लाने वाली हूँ, जिनका मैंने गहन अध्ययन 23-24 वर्षों से कर रखा है। लेकिन समय के अभाव के कारण मैं लिमिटेड ही चीज़ें आपके सामने ला पाती हूँ। हालाँकि उसमें भी विभिन्नताएँ बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ नवीन चीज़ें मैं आपके सामने लाने की बहुत समय से इच्छा रखती थी, और भगवान की दया से अब वो समय आ गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब स्विच वर्ड आपको बताऊँ, और इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आपने ना कहीं सुनी होगी। बहुत से लिमिटेड ही लोग होंगे, क्योंकि ये विधा जो है इतनी फेमस तो बहुत है, लेकिन इसको जानने वाले बहुत कम हैं। जैसे कि आप जानते हैं ना कि जो कुंडली देखता है वो एंजल हीलिंग नहीं करता, जो रेकी करता है वो पाम रीडिंग नहीं करता। लेकिन ये एक ऐसी जगह है, डॉक्टर उमाश्री चैनल, जो कि मेरा और आपका चैनल है, जहाँ पर तरह तरह की जानकारी आपको मिलती है, तरह तरह की विभिन्न जानकारी आपको मिलती है। हमें बड़े फ़क्र के साथ आप बताते हैं आपको कि हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। पेंडुलम डाउजिंग पर मैंने बहुत काम किया है, लेकिन वही है कि समय के अभाव के कारण मैं पेंडुलम डाउजिंग पर अभी तक मैंने एक वीडियो नहीं बनाई है, जबकि मैंने बहुत वर्षों से इसको सीख रखा है, बाकायदा काम करती हूँ। लेकिन वही है कि समय के अभाव के कारण क्रिस्टल हीलिंग है, क्रिस्टल्स पर ज़बरदस्त काम कर रखा है मैंने, इसमें काफ़ी बड़ा डिप्लोमा ले रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे साथ में। तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगी, जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे और आप उन चीज़ों को जान सकें जो अब तक आपके सामने नहीं आ पाई है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ज़रूरी होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भर कर करना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए अनमोल होता है। और कुंडली परामर्श जरूर लीजिए अगर आपके पास टाइम वगैरह सब है। इसके अलावा एक निवेदन और है कि जब भी कुंडली परामर्श लेवें तो अपना समय स्पष्ट लिखिए। कुछ लोग नहीं लिखते हैं, हालांकि हम समझ जाते हैं कि भाई आपने जैसे मान लीजिए
15 लिखा है तो इसका मतलब दिन के 3 बजे का जन्म है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, ये चीज़ सामने आई है इसलिए बोल रही हूँ कि लोग कई बार खुद ही भ्रमित होते हैं, वो क्योंकि वो नहीं समझ पाते, उनको लगता है दिन के 12 रात के 12 एक है। तो ना तो वो, चलिए आप ये नहीं समझते कि आपने 12 है, और आप मित्रों सभी तरह के लोग होते हैं, इसलिए इस बुरा मत मानो। कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, वो नहीं समझ पाते ये चीज़। तो मेरा सभी भाई बहन मेरे लिए बहुत बराबर हैं और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, सम्मान करती हूँ। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि यदि आप दिन का समय है तो इतना तो लिख ही सकते हैं ना कि भाई दोपहर 12 बजे का जन्म या दोपहर 2 बजे का जन्म। आप चलिए 14 मत लिखिए, 2 बजे को आप 14 मत लिखिए, लेकिन आप दिन के 2 बजे तो लिख सकते हैं ना, दोपहर के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे लिख दीजिए तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे तो इतनी ही ज़रूरत है। और रात्रि का जन्म है तो रात्रि का भी बिल्कुल क्लियरली लिखिए आप। तो ये सारी चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली सही बननी बहुत ज़रूरी होती है। और वैसे तो जहाँ डाउट होता है हमें, हम आपको ईमेल करते हैं और आपसे वो चीज़ क्लियर करवाते हैं, उसके बाद ही हम आगे के प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपकी कुंडली नहीं देखते हैं जब तक कि हमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाए। और बहुत से भाई बहनों के पास हमने भेजी है वापस से ये बात कि भाई अपना टाइम क्लियर करिए, अपना सुबह है या रात है इस चीज़ को क्लियर करिए। तो हम पूछते हैं इसीलिए, लेकिन ऐसी नौबत ना आए, आप पहले ही सब कुछ लिख दें साफ साफ, तो उससे आपको भी परेशानी नहीं होगी और मुझे भी परेशानी नहीं होगी। बस इतना ही मेरा उद्देश्य है बताने का मित्रों। तो भगवान आपके घर में खुशहाली बना के रखिए, और स्विच वर्ड का जो प्रयोग है वो ज़रूर करिए आप, टुगेदर मनी, टुगेदर मनी, टुगेदर मनी, टुगेदर मनी। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। सदा खुश रहिए।